नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा नया कोर्स IBPS AFO के लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप इस कोर्स में अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा जो पुराना वाला कोर्स था IBPS AFO का, वो भी चल रहा है। बच्चे उसके अंदर भी ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ बच्चे नए कोर्स की डिमांड कर रहे थे। तो नया कोर्स वैसे भी लागू तो होना चाहिए, चालू भी होना चाहिए। तो हमने उस नए कोर्स को चालू भी कर दिया है और अपने पोर्टल पर लागू भी कर दिया है। तो लागू कहें चालू कहें, दोनों बात एक ही हैं। तो ये कोर्स अपना स्टार्ट हमने कर दिया है। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर कंटेंट आना स्टार्ट होगा 1 तारीख से। तो 1 तारीख से इसके अंदर कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कुछ बदलाव हमने इस कोर्स में किए हैं पिछले वाले कोर्स की तुलना में। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं। इस कोर्स के अंदर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लेक्चर आया करेंगे, डेली आया करेंगे और सभी लेक्चर न्यूली रिकॉर्डेड होंगे। पुराने वाले AFO कोर्स में जो लेक्चर हैं वो लेक्चर इस कोर्स के अंदर नहीं होंगे। सभी लेक्चर नए रिकॉर्ड किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। अच्छा, क्या नया रहेगा इस कोर्स में? इस कोर्स के अंदर हम लोग एवरी सैटरडे को हर एक शनिवार को एवरी सैटरडे को एक लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन किया करेंगे। कह सकते हैं एक लाइव इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो जाया करेगा, क्योंकि बच्चों का बड़ा मन होता है कि सर आप लाइव बहुत कम आ पाते हैं। बच्चों, इच्छा मेरी भी होती है लाइव आने के लिए, लेकिन क्या करें, कोर्सेस इतने ज़्यादा हैं, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि रोज़ मेरे पास 8-10 बच्चे ऐसे फ़ोन करते हैं जो कुछ नए कोर्स की डिमांड लेकर के आ जाते हैं। अब उनसे मना करने में मुझे ऐसा लगता है वो इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ शुरू कर दीजिए, हम 10 लोग हैं, हम 15 लोग हैं, हम 20 लोग हैं, हम और लोग भी ले आएंगे, आप शुरू कर दीजिए। मैं कैसे शुरू करूँ कोर्स? इतने सारे कोर्सेज मैं अकेला कैसे पढ़ा सकता हूँ? कुछ बच्चे मुझसे कहते भी हैं कि सर आप टीचर हायर कर लो, कुछ नए टीचर ले आओ। मेरी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं नए टीचर भी लेके आ सकता हूँ, अपनी पूरी टीम बना सकता हूँ। लेकिन मेरा इस सेक्टर में आने का जो मेन उद्देश्य था ना, वो बदल जाएगा, फिर वो पूरा चेंज हो जाएगा। मेरा मेन उद्देश्य क्या था इस ऑनलाइन एजुकेशन में आने का, कि कम से कम फीस में मैं एग्रीकल्चर के हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं, उनको क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहता हूं कम से कम फीस में। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप सभी को पता है 90% बच्चे जो हैं वो अपने फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं। इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि वो उतनी हाई फाई फीस दे सकें। इसलिए मैं कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको देना चाहता हूँ। ये मेरा मोटिव था, ये मेरा टारगेट था और अभी भी है। अब बच्चे कहते हैं कि सर आप फैसिलिटीज़ बढ़ा दो और ज़्यादा टीचर ले आओ, आप अकेले ही इतने सारे कोर्सेज कैसे पढ़ा लेते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो और प्रॉपर ठीक तरीके से फिर आप टाइम भी नहीं दे पाते, आप टीचर रख लो। तो बेटा टीचर तो मैं रख लूँगा, लेकिन फिर इन टीचर को सैलरी कहाँ से दोगे? वो सैलरी के लिए भी फिर आपकी फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी और फीस बढ़ा देंगे तो फिर सारा मैटर ही ख़त्म हो गया। जो मेरा टारगेट था कि भाई कम से कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन, वो मुझे चाहिए, वो मुझे देना है। और अगर तो वो फीस मैं बढ़ा नहीं सकता, और फीस कैसे बढ़ेगी? अगर मैंने फैसिलिटी बढ़ाई तो फीस बढ़ जाएगी। इसलिए मैं खुद ही सब चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ, जैसे तैसे हो जाता है। बच्चे भी मेरे साथ कोऑपरेट कर लेते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर हम कोऑपरेट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका जो एम जो आपने बना रखा है, जो मोटिव आपने बना रखा है अपनी कोचिंग का, वो हमें बहुत अच्छा लगता है और आपसे पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बच्चे मुझसे दिन भर यही कहते रहते हैं। तो ठीक है, थैंक यू इसके लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। आप कितना सीख पा रहे हैं और आप जो सीख रहे हैं वो आपके डेली लाइफ में, आपके एजुकेशन में कितना काम आ रहा है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप उस पर फोकस कीजिए, ये सब मैं सॉल्व कर लूँगा, देख लूँगा। तो इस AFO के बैच में हम लोगों ने हर सैटरडे को लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, जिसमें बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्शन हुआ करेगा। बाकी का सारा फॉर्मेट पिछले वाले कोर्स जैसा ही है। डेली इसके अंदर लेक्चर आया करेंगे, डेली इसके अंदर एक लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ करेगा। ठीक है, ये लेक्चर जो अपलोड होगा वो अनलिमिटेड व्यू के साथ रहेगा। जो लेक्चर एक बार कोर्स के अंदर आ गया, जब तक उस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक वो लेक्चर आपके उस कोर्स के अंदर रहेगा और उस लेक्चर को आप कितने भी टाइम देख सकते हो। इवन उसको डाउनलोड भी कर सकते हो अपने ऐप के अंदर ही और ऑफलाइन मोड में भी उसे देख सकते हो। जो भी लेक्चर आएगा उस लेक्चर का PDF भी आपको मिलेगा। PDF का मैं आपको बता दूं, PDF को हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई रोल नहीं है PDF का। कंटेंट तो बहुत है,
बहुत है कंटेंट। आज की डेट में अगर बात की जाए तो पीडीएफ को कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं रह जाता। मेन जो काम रहता है ना वो लेक्चर का ही रहता है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेन जो कोर्स है वो मेन फोकस करता है इस लेक्चर के ऊपर। मैं इसलिए हर बच्चे से कहता हूं कि अपने खुद के नोट्स बनाइए, दूसरों के पीडीएफ, दूसरी कोचिंग के नोट्स, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अपने खुद के नोट्स बनाइए। आप पीडीएफ भी पढ़िए, दूसरी कोचिंग के पीडीएफ पढ़िए, इधर के नोट्स पढ़िए, उस किताब को पढ़िए। किताबें तो पढ़नी चाहिए भाई, किताबों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन अपने नोट्स जरूर बना लीजिए। नोट्स का मतलब क्या होता है भाई? 10 जगहों से इकट्ठा किया गया मटेरियल आपके पास एक ही जगह पर है, जो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत काम आता है। क्योंकि हम लोग साल भर में 10 तरह की किताबें पढ़ लेते हैं, 10 तरह के नोट्स पढ़ लेते हैं, इसके नोट्स लिए, उसके नोट्स लिए, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लिए, यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तो वो सारी चीज़ें, वो सोर्स ही भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा कहाँ से था, वो किताबें ही नहीं मिलती, वो नोट्स ही खो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे आकर। इसलिए आपका एक सिंगल नोट्स होना चाहिए। तो जो मेरा टारगेट हमेशा से रहा है, जो मैं हर बच्चे को समझाता हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाएं, जो डेली लेक्चर अपलोड होते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर सिंपली पीडीएफ को रीड करें, पीडीएफ को पढ़ लें, पीडीएफ में जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है उसको भी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें, आपके नोट्स बन करके तैयार हैं। तो इस कोर्स के अंदर भी हमारे डेली लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, इसके अलावा इसके अंदर आपके टेस्ट रहेंगे। जो टेस्ट हैं वो आपके अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेंगे, आप कितनी बार भी इन टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट कितने नंबर होंगे, मतलब कितने टेस्ट इसके अंदर होंगे, कुछ नहीं कह सकते, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है वो आपके टॉपिक वाइज भी चलेंगे और लास्ट में आकर के फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर होंगे। एक चीज़ जो इसके अंदर ऐड हुई है, जो बच्चों ने कहा था कि सर कम से कम नहीं तो आप लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो एक लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन तो रखिए। हालांकि ये जो कंसेप्ट मेरा था रिकॉर्डिंग क्लासेस वाला, ये काफ़ी बच्चों को पसंद आया, क्योंकि हम जब लाइव क्लासेस लेते हैं, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ये ज़्यादा इफेक्टिव हमको लगा एज़ कम्पेयर टू लाइव क्लासेस। क्योंकि लाइव क्लासेस जब हम ले रहे हैं 1 आवर की, तो उस 1 घंटे की लाइव क्लासेस में इफेक्टिव टीचिंग कितनी हो रही है? केवल 25 से 30 मिनट की। बाकी के 25 से 30 मिनट आपस में डिस्कशन करने में, बातचीत करने में, इन सब में निकल गया। जो इफेक्टिव टीचिंग निकली वो कितनी निकली? 25 से 30 मिनट की। और अपने जो लेक्चर आ रहे हैं वो लेक्चर भी कितने होते हैं आपके? 30 to 45 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर्स तक अपने लेक्चर चले जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अपने जो लेक्चर होते हैं 30 to 45 मिनट के बीच में रहते हैं। और इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपको मिलेगा। तो बच्चों को ये कंसेप्ट मेरा ज़्यादा पसंद आ गया, तो इसी कंसेप्ट को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर भी डेली नए लेक्चर रिकॉर्ड होंगे और डेली उस कोर्स के अंदर अपलोड होंगे, और हर सैटरडे को लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन हुआ करेगा। जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं वहाँ से जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है या किसी भी तरह का आपका डाउट है कोर्स को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक आपस में इंटरेक्शन हो जाया करेगा, क्योंकि बच्चों को भी मन होता है कि भाई टीचर के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो कम से कम हो ही जाए, तो वो सैटरडे के दिन हम लोग कर लिया करेंगे, ठीक है। इसमें आप चाहे तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मुझे जोक सुनाइए, मुझे कहानियाँ सुनाइए, गाने सुनाइए, जो करना है वो कीजिएगा। ये सैटरडे के दिन हम लोगों ने लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रखा हुआ है। तो ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो 899 रुपये का हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी ये डिस्काउंट का भी आजकल चलन हो गया है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है डिस्काउंट वाली चीज़ें। तो इसके ऊपर हम लोगों ने 25% का डिस्काउंट, लगभग 225 रुपये का डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट कब तक है? 1 मार्च तक, ठीक है। 1 मार्च तक ये डिस्काउंट आप लोगों के पास रहेगा, यानी कि 899 में से 225 रुपये माइनस कर दीजिए, जितने का भी होगा वो कोर्स आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्च तक आपका ये डिस्काउंट रहेगा। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगी। जब भी आप परचेस करोगे, आज परचेस करोगे तो आज से 1 साल तक, 1 महीने बाद परचेस करोगे तो तब से लेकर के 1 साल तक रहेगी, ठीक है। तो ये कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, आप बिल्कुल इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिए। 1 मार्च तक ये ऑफ़र रहेगा, उसके बाद और 1 मार्च से ही अपना कंटेंट आना भी शुरू हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। किसी को कोई भी डाउट हो तो नंबर मेरा जग जाहिर हो गया, आप तो सबके पास ही मेरा नंबर है, तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किसी भी तरह का कोई डाउट हो कोर्स को लेकर के। और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा आप लोगों के लिए जल्दी ही, क्योंकि अब ये पेड कोर्सेस मैं बहुत कम करने वाला हूँ। लास्ट ईयर बहुत सारे पेड कोर्सेस स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई डेली मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया शुरू करते रहो, मैं कहाँ तक इतने सारे कोर्स चलाऊँगा।
तो अब सिर्फ जो बेसिक कोर्स हैं आपके, जैसे AFO का कोर्स हो गया, या फिर जहाँ पर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ वही कोर्सेज चलेंगे, पेड कोर्सेज। इसके अलावा ज़्यादा पेड कोर्सेज नहीं है, केवल 6-7 पेड कोर्सेज चलाएंगे बस, उसके बाद नहीं। और YouTube के लिए एक पर्टिकुलर समय निकालेंगे, YouTube पर भी रेगुलर क्लासेस आएंगी आप लोगों के लिए। तो YouTube वाले बच्चे भी नाराज़ ना हो, आप लोगों के लिए भी रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। ठीक, थैंक यू।